नमस्कार, मैं हूँ रचना। CIN न्यूज़ नेटवर्क के स्पेशल शो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जबलपुर शहर के मशहूर डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव जी, जो कि डायबिटीज़ एवं थायराइड के स्पेशलिस्ट हैं। और आप जबलपुर के एकमात्र डॉक्टर हैं जिन्होंने अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल एंड्रोक्राइनोलॉजी द्वारा पब्लिक सर्विस अवार्ड से जिन्हें नवाजा गया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद रचना जी। और मैं CIN न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इनवाइट किया आज। जी, तो हम आपसे मुलाकात करें, बातचीत का सिलसिला शुरू करें, इसके पहले CIN न्यूज़ के पूरी टीम की तरफ से आपको इस अवार्ड के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, थैंक यू। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपका शुरू से अभी तक का सफ़र कैसा रहा? सफ़र देखिए, कैसा भी हो, शुरू तो बहुत अथक प्रयासों से और मेहनत से ही किया जाता है। शुरुआत बहुत ही निचले स्तर से की। दिल्ली में रहा, हॉस्पिटल्स में जॉब किया, बहुत संघर्ष किया। फिर लेकिन माता पिता यहाँ जबलपुर में ही रहते थे। हमारा पूरा पैतृक जो परिवार है वो जबलपुर का ही है। तो कहीं ना कहीं दिमाग में था कि दुनिया के किसी भी कोने में रहे, लेकिन जबलपुर आना है, जबलपुर के लोगों की सेवा करना है। तो दिमाग में एक था। तो कहीं ना कहीं लेकिन हाँ, कुछ काम के ओवरलोड या काम का प्रेशर, समझ लीजिए कि जबलपुर आने में कुछ देर हो गई। लेकिन जब बिल्कुल मन पक्का कर लिया तो 2015 में मैं जबलपुर आ गया और 2015 में ही मैंने ये क्लिनिक की शुरुआत करी। जी, मेरा अगला सवाल है कि ये जो आपको इतना बड़ा पुरस्कार मिला है, इसके पीछे आपकी कितनी मेहनत, कितना संघर्ष छिपा हुआ है? जी देखिए, पुरस्कार तो देखिए आप ऐसे नहीं मिलता है, उसके पीछे भी काफ़ी कुछ मेहनत और कोऑर्डिनेशन लगता है, एक टीम वर्क लगता है। इस अवार्ड की शुरुआत तो हमने 2016 से ही शुरू कर दी थी। काफ़ी प्रयास किए हमने। 2016, 17, 18, 19 हम लोगों ने इस अवार्ड के लिए एप्लीकेशन नॉमिनेट किया हमने अपना, लेकिन नॉमिनेशन फेल हो गया। लेकिन मन में कहीं ना कहीं था कि नहीं, ये अवार्ड हमको मिलना चाहिए, बिकॉज़ हमारी जो टीम है, हमारा जो क्लिनिक है, उसका एक ही मोटिव रहता है कि कैसे हम डायबिटीज़ या थायराइड रिलेटेड बीमारियों की जागरूकता बहुत ही अंदरूनी गांव तक पहुंचाए। और हम ये निरंतर जारी है। ये 2016 से हमने जो शुरुआत इसकी की है, आज हम नहीं तो नहीं कम से कम 21 ऐसे गांव हैं हमारे क्लिनिक से जुड़े हुए, जिनको हम डायबिटीज़ और थायराइड के बारे में नित नए इलाज के बारे में उनको जानकारी देते रहते हैं, उनको अवेयर करते रहते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए हम कुछ चार्ज नहीं करते हैं। और यही जो एक टीम वर्क और अथक प्रयास है और कोऑर्डिनेशन है, उसी की कह सकता हूँ कि एक सफलता बोलना चाहिए जो अवार्ड मिला। जी बिल्कुल। अक्सर देखा गया है कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच एक रिश्ता बन जाता है, तो आप अपने पेशेंट से कैसे कनेक्ट करते हैं? देखिए, बचपन से ही देखता आ रहा हूँ। माता पिता सोशल वर्कर थे, मेरी माता जी स्कूल चलाती हैं, तो बच्चों और पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेव करना है ये तो बचपन से ही सीखते आ रहे हैं। तो ये जो परवरिश है यही आगे जाके और अभी काम कर रही है। बेसिकली हमारा जो ट्रीटमेंट का तरीका, देखिए सारे डॉक्टर्स दवाइयाँ तो वही सेम देते हैं। कोई ऐसा तो नहीं है कि मैं अलग दवाई देता हूँ और दिल्ली का डॉक्टर या मुंबई का डॉक्टर अलग दवाई देता है। लेकिन जो तरीका होता है पेशेंट का जानकारी लेना, पेशेंट से हिस्ट्री ले लेना, उसके जो परेशानियों को अच्छे से सुनना, उसकी परेशानियों को सुन के उसका निष्कर्ष निकालना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बिकॉज आपको समय मरीज़ को देना पड़ेगा। जब तक आप समय नहीं देंगे, आप मरीज़ की बीमारी के जड़ तक कभी नहीं पहुंच सकते। और यही हम शुरू से करते आ रहे हैं। हमारा सिर्फ एक मोटिव है, पेशेंट को ठीक करना, चाहे कैसे भी हो, उसके लिए कितना भी समय लग जाए। चाहे एक मरीज़ में 10 मिनट लग जाए, चाहे आधे घंटे लग जाए, लेकिन हम मरीज़ की पूरी सुनते हैं और मरीज़ का इलाज वैसे ही किया जाता है। जी, आपके डॉक्टर बनने में ज़ाहिर है आपकी फैमिली का काफ़ी सपोर्ट रहा होगा, लेकिन वो कौन है जिसे आप सारा क्रेडिट देना चाहेंगे? ये तो सवाल एक्चुअली, देखिए, कुछ भी कहूँ, माता पिता से बढ़कर तो कुछ भी नहीं होता है। माता पिता का जो सपोर्ट रहता है, उनकी परवरिश रहती है, उनका जो मेहनत होती है, उनका जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, इसको आप
अनबीटेबल है, इसको आप बिल्कुल नहीं तोड़ सकते। लेकिन हाँ, माँ बाप के बाद जिसका कहना चाहूँगा कि नंबर आता है, वो है मेरी पत्नी। उनका नाम है डॉक्टर ऋतु श्रीवास्तव। और माँ बाप का साथ और पत्नी का साथ अगर अच्छे से मिल जाए तो कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ बिल्कुल भी महसूस नहीं होती हैं। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि वो मेरे हर डिफ़िकल्ट टाइम्स में मेरे साथ खड़ी रहीं, मेरा साथ दिया। नौकरी नहीं थी, पैसे नहीं थे, क्लिनिक जब शुरुआत किया था बिल्कुल हमने ज़ीरो से शुरू किया। तो उस टाइम जो उनका मोटिवेशन था और उस टाइम जो उनका हेल्प था, वो अब मैं मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा है। जी, आपके रोल मॉडल कौन है? आप किससे इंस्पायर हैं सबसे ज़्यादा? कैसे कहना चाहेंगे, कोई पर्सनालिटी बोल दें या घर के लोग बोल दें? जैसा जो आप बताना चाहें। मेरी रोल मॉडल तो मेरी माँ है, क्योंकि मेरी माँ को मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ मेहनत करते हुए। बचपन में मेरी माताजी ने कपड़ों का बिज़नेस शुरू किया था, फिर ऊन का बिज़नेस शुरू किया, तो वो 20-20, 22-22 घंटे रात को स्वेटर बनाती थी, कपड़ों के सिलती रहती थी। तो हम लोग क्या बचपन में वहीं गाउन ऊन पे ही सो जाया करते थे। तो एक तरीके से हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि माँ की मेहनत कैसे उन्होंने आगे बढ़ा, उन्होंने सक्सेस पाई। तो एक रोल मॉडल मेरी माँ ही है मेरे लिए। बिल्कुल, आपने जैसा पहले बताया कि आप जबलपुर में ही सेटल होना चाहते थे, यहीं आप क्लिनिक खोलना चाहते थे, तो फैमिली ही इसका रीज़न है या कोई और वजह है कि आप जबलपुर को ही आपने क्यों चुना? नहीं, फैमिली तो देखिए एक रीज़न है ही, लेकिन कहते हैं ना कि बचपन का अफेक्शन, बचपन का प्यार जबलपुर ही रहा है मेरा, क्योंकि परवरिश जबलपुर से हुई है, स्कूलिंग जबलपुर से हुई है। तो कहीं ना कहीं दिमाग में एक जो जबलपुर शहर है वो बसा हुआ था। तो और मेरा एक और मोटिव था कि हमारे जबलपुर शहर के लोग अक्सर ये सुनता रहता था मैं, जब मैं पढ़ता था अपने उस टाइम्स पे, तो ये सुनता रहता था कि भैया यहाँ का इलाज अच्छा नहीं होता है, नागपुर चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, मुंबई चले जाओ, यहाँ पे इलाज अच्छा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं दिमाग में एक था कि ये मिथ ब्रेक होना चाहिए। हमारे जबलपुर में भी अच्छे से अच्छे डॉक्टर उपलब्ध हैं, चाहे वो हार्ट से संबंधित हो, चाहे किडनी से संबंधित हो, इवन चाहे डायबिटीज़ थायराइड से संबंधित हो। तो आज आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा लोगों को कि किसी भी भ्रम में मत आइए। जबलपुर शहर में अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स, आपको वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स मिल जाएंगे। और जबलपुर आने का एक मेरा मोटिव ये भी था कि हम मरीज़ों को अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट, अच्छी से अच्छी सुविधाएँ प्रदान कर सकते हैं। आज के समय में बीपी, डायबिटीज़ या थायराइड की बीमारी सामान्य बीमारियां हो गई हैं, हर दूसरे इंसान को होती हैं। तो इसके लिए आप आम जनता को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, डायबिटीज़ तो 20-25 साल पहले किसी को ऐसे मुझे नहीं लगता कि लोगों को पता होगा कि डायबिटीज़ एक कैसी खतरनाक बीमारी है। हम सब जानते थे बीपी करते रहते, ब्लड प्रेशर करते रहते थे, हार्ट की प्रॉब्लम करते रहते थे। लेकिन डायबिटीज़ आज से 25 साल पहले और आज के समय में कितना परिवर्तन आ गया है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से 25 साल पहले सिर्फ 50 मिलियन लोग डायबिटीज़ से प्रभावित थे, लेकिन आज 350 से 400 मिलियन लोग डायबिटीज़ से प्रभावित हैं। और डायबिटीज़ एक साइलेंट किलर है। डायबिटीज़ इटसेल्फ कोई बीमारी नहीं है, लेकिन डायबिटीज़ के कारण उत्पन्न होने वाली बीमारियां जो होती हैं वो बहुत खतरनाक होती हैं और बहुत रिस्की होती हैं। किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, नसों की प्रॉब्लम हो जाती है, स्ट्रोक, पैरालिसिस का कारण हो जाता है। तो इसीलिए डायबिटीज़ इटसेल्फ को ट्रीट करना बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि डायबिटीज़ के अंदर जो 4-5 कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं वो मैनेज करना एक मरीज़ के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जी, आज के समय में लोग कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं। उसका मेन रीज़न सही डाइट ना होना, संतुलित आहार ना होना। तो उसके लिए आप क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? सबसे पहले बड़ों से ज़्यादा तो मैं बच्चों को बताना चाहूँगा, क्योंकि बच्चों में अमूमन आजकल मोबाइल का जो पैटर्न चला है वो बहुत ही ख़तरनाक है। पूरे समय स्कूल में रहते हैं, स्कूल से आके बस खेलना कूदना बिल्कुल नहीं होता है, सीधे मोबाइल पे लग जाते हैं, लैपटॉप में लग जाते हैं। कुछ भी कह सकते हैं, गेम्स कह सकते हैं, या हम पढ़ाई कह सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस कह सकते हैं, व्हाटएवर। लेकिन उन बच्चों को मेरी एक सलाह है कि आप जितना फिजिकली एक्टिव रहेंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे। अभी आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आपका शरीर लड़ने में सक्षम है।
जब तक आप उस उम्र पे पड़ाव पे पहुंचेंगे जहां आपका शरीर कमज़ोर पड़ेगा, तब आपको ये चीज़ों का सामना होगा और ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो इसलिए फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करते रहिए। और बड़ों के लिए ये सलाह है कि अपने बच्चों को जंक फूड से बचाइए। मैदे की चीज़ें जैसे हम अमूमन खाते हैं, पिज़्ज़ा, मैगी, बर्गर, ऑल दीज थिंग्स, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल बंद कर दीजिए, लेकिन उसको लिमिट करिए। जंक फूड्स लिमिट करिए, मीठा लिमिट कर दीजिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ा दीजिए। अगर आप 30 मिनट रोज़ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, आप खुद भी करिए, अपने बच्चों को भी प्रेरित करिए, अपने माता पिता को भी प्रेरित करिए, और हफ्ते में सिर्फ 5 दिन करते हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि आप छोटी छोटी जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं डायबिटीज़ रिलेटेड, उनसे आप दूर रह सकते हैं। आपके नज़रिए से कोरोना काल आने के बाद मेडिकल लाइन में क्या बदलाव आया? देखिए, मैं तो मानता हूँ कि ज़मीन आसमान का बदलाव आ गया है, क्योंकि कोविड से पहले हम अमूमन मरीज़ को कहते थे कि, मैं अपनी साइड से नहीं बोल रहा हूँ, मैं मरीज़ की साइड से बोल रहा हूँ कि मरीज़ बहुत कैजुअली लेता था अपनी बीमारी को। लेकिन आज मैं जो बदलाव देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि छोटी छोटी बीमारियों में भी मरीज़ काफ़ी कुछ सतर्क हैं, वो तुरंत अपनी जांचें करवाते हैं, तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेते हैं। ये एक अच्छी बात है। भले ही कोरोना या कोविड के डर से हो, लेकिन ये एक अच्छी आदत है। आपको अपने डॉक्टर से बीमारी बिल्कुल नहीं छुपानी चाहिए और अपने डॉक्टर से प्रॉपर फॉलोअप लेते रहिए। ऐसा नहीं करना है कि आज आके दिखा गए, फिर साल भर आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया, वही दवाई कंटिन्यू कर रहे हैं, और साल भर बाद डॉक्टर से आके बोलते हैं कि शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ें नहीं करना है। आपको अपने आप को सतर्क रहना है और अपनी बीमारी को दूर रखना है। जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या सोच रखा है आपने फ्यूचर में? जी, देखिए, अभी तो क्लिनिक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक हॉस्पिटल खोलेंगे। लेकिन हॉस्पिटल खोलने का मेरा जो एक मकसद है वो ये है कि हमारा जो महाकौशल के आसपास जो ग्रामीण इलाका है, आदिवासी इलाका है, उन तक पहुंच पाना हमारा एक मेन टारगेट है। क्योंकि आज भी अगर हम देखते हैं घने रिमोट गाँव में जहाँ गाड़ियाँ आराम से नहीं पहुँच पाती हैं, वहाँ पे इस चीज़ की अवेयरनेस बहुत कम है। डायबिटीज़ से रिलेटेड, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, थायराइड से रिलेटेड उनको बीमारियाँ चलती रहती हैं, लेकिन उनको बताने वाला कोई नहीं है कि आप डायबिटीज़ से पीड़ित हैं या आप ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं। तो ये चीज़ों को जागरूकता लाना हमारा सबसे पहला काम है, और कहीं ना कहीं उनकी इलाज को बिल्कुल सस्ता बनाना। हालांकि हमारी सरकार ये बहुत कोशिश कर रही है, जो योजनाएं लाई हैं, दवाइयों की योजनाएं लाई हैं, दवाइयों की जो वितरण प्रणाली शुरू की है सरकार ने, ये बहुत ही अच्छी तरीका है, बहुत ही अच्छा गरीब मरीजों के लिए एक बहुत ही अच्छा साधन है। हम भी ये कोशिश करेंगे आगे जाके कि हम कहीं ना कहीं डाउन द लाइन प्राइवेट अस्पतालों की तरह महंगे इलाज ना करके हम बिल्कुल सस्ता इलाज करें, और कहीं ना कहीं बिल्कुल रिमोट गाँव तक पहुँच के रीच को बढ़ाया जाए। अमेरिका के सैन डिएगो शहर में अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी के द्वारा पब्लिक सर्विस अवार्ड दिया गया। आप भारत के एकमात्र चिकित्सक हैं जिन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है। ये हमारे देश, प्रदेश और पूरे महाकौशल के लिए बहुत ही गर्व की बात है। आप कैसा महसूस करते हैं सर? देखिए, खुशी होती है, जब मेहनत रंग लाती है तो खुशी ज़रूर महसूस होती है। और मैं आज के नौजवानों को ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप अगर कुछ भी चाह लेते हैं तो उसके लिए आप बिल्कुल पीछे पड़ जाइए, प्रयास करते रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर अपना प्रयास दिल से करेंगे तो कुछ ना कुछ अचीव आप लाइफ में ज़रूर करेंगे। ये ज़रूर बात ध्यान पे रखिएगा। और अब आखिरी में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहें? मेरा संदेश सिर्फ आप लोगों को यही है कि आप अपने को स्वस्थ रखेंगे तभी आप दूसरों को स्वस्थ रख पाएंगे। जब तक आप खुद स्वस्थ नहीं रहेंगे, आप दूसरों को एडवाइस नहीं दे सकते हैं स्वस्थ रहने के, तो आज ही उठिए, आज ही अपने आप को एक्टिव बनाइए, शरीर को आप एक्टिव बनाइए। बैठे बैठे बिल्कुल मत रहिए। आप कुछ नहीं करिए, आधे घंटे बैठते हैं, आधे घंटे बैठने के बाद 2 मिनट उठ के चल दीजिए, भले ही 10 कदम चलें, लेकिन चलिए, अपने आप को एक्टिव बनाइए। जब तक आप एक्टिव नहीं बनाएंगे, आप अपने शरीर को सुस्त करते जाएंगे। और डायबिटीज़, थायराइड, ब्लड प्रेशर, ये ऐसी बीमारियां हैं जो साइलेंट किलर्स होती हैं। इनमें आपको अभी तो कुछ नहीं समझ में आता है, लेकिन आपको लगता है कि मैं स्वस्थ हूँ,
तो ये स्वस्थ आपको अभी लग रहा है क्योंकि आपका शरीर लड़ने के काबिल अभी है, लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलेगी आपका इम्यूनिटी कम होगी तो कहीं ना कहीं डाउन द लाइन ये कॉम्प्लिकेशंस आपके उभर के आएंगे। तो जितनी जल्दी हो सके, अगर आप डायबिटीज़ से पीड़ित हैं या ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं या थायराइड से पीड़ित हैं तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए, रेगुलर फॉलोअप पे रहिए, रेगुलर दवाइयाँ लेते रहिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। जी, तो देखा आपने, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी बातें हमें बताई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। धन्यवाद रचना जी, धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव जी, जिन्होंने हमारे साथ बहुत ही स्पष्टता और विस्तार से चर्चा की है। इसी तरह और भी चेहरे लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए CIN न्यूज़ नेटवर्क।